वैकुंठ आश्रम में साधुओं पर हुए हमले को बताया षड्यंत्र, हमले की बात कही झूठी। आपको बता दें कि कन्नौज में कुछ दिन पूर्व दुर्जनापुर ग्राम में बने वैकुंठ आश्रम में रहने वाले साधुओं ने सरकार और उसके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई थी। उसी घटना को झूठा बताते हुए आश्रम के मुख्य प्रबंधक उमादत्त दुबे पुत्र सिद्ध गोपाल दुबे ने बताया कि उक्त निजी भूमि पर अराजक तत्वों द्वारा निजी जमीन पर कब्जे की नीयत से वहां पर डेरा डाला गया है। इसकी जानकारी जब सरकार को हुई तो उन लोगों से आश्रम खाली करने की बात कही, जिससे वे लोग उग्र होकर हाथापाई करने पर आमादा हो गए। साथ ही सरकार को ही दोषी बताकर साधुओं द्वारा तथाकथित कुछ लोगों के बहकावे में आकर बदनीयती के चलते झूठी कार्रवाई की गई। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की सही जानकारी कराकर निजी भूमि से अराजक तत्वों को हटाकर न्याय संगत कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक कन्नौज से गुहार लगाई है। सत्संग आश्रम दुर्जनापुर, स्वामी आचार्य सरस्वती सत्संग आश्रम दुर्जनापुर से आए हैं। बाबा क्या मामला है? मामला है कि हमारे जो सत्संग आश्रम की भूमि जो है उस पर कुछ महात्माओं ने कार्तिकी पूर्णिमा के समय नहाने के लिए आए। मैं गया, पूछा तो बताया कि हम स्नान करने आए हैं। तो हमने कहा ठीक है, स्नान करके आप लोग चले जाइएगा। 4-6 दिन के बाद जब मैं फिर वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये लोग अपना कुछ आशाना वगैरह बना रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर वगैरह लगा रहे हैं, मड़ैया बना रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा बाबा जी यह सब उचित नहीं है, आप खाली कीजिए। तो वह इस बात पर उग्र हो गए और अपने जो है 10-5 साथियों को बुला के विवाद करने लगे। और फिर हमको पता चला कि हमने तो उनसे कुछ नहीं कहा, चलो साधु हैं, संत हैं। और वह जो है हमको मालूम हुआ कि हमारे खिलाफ जो है यह प्रार्थना पत्र दे आए हैं पुलिस को। तो जब मैंने न्यूज़ चैनल पर देखा तो मैंने सोचा मैं अपनी फरियाद जो है वह एसपी साहब जाके करूं। तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ कि मैं एसपी साहब से अपनी बात रखूं और उनसे इस बात की प्रार्थना करूं कि वह इन अराजक तत्वों को आश्रम से अलग करें और कब्जा मुक्त करावें इसको, क्योंकि यह बहुत प्राचीन आश्रम हमारा है गुरुदेव भगवान का। अच्छा बाबा, जो मारपीट की बाबा लोगों के साथ बात आ रही है उस पर क्या सत्य है, कितना सही है? वह सब निराधार है, असत्य है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। हम लोग ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं और यह बिल्कुल झूठ है। बल्कि सत्य तो यह है कि जो उन्होंने आदमी बुलाए थे वह हमारे पोते को उठा के मतलब अगर चूक जाते तो गंगा जी में फेंक देते। कारण उसका यह है कि हमारे आश्रम की व्यवस्था महाराज जी ने ऐसे की है कि हमारे बाद हमारा ही बेटा सर्वाधिकार होगा, उसके बाद उसका होगा। तो इनको बहुत गहरा षड्यंत्र है कि अगर यह लोग बीच से हट जाएं तो इस पर हम सब कब्जा कर लेंगे। ऐसा हम भयभीत भी रहते हैं, उन लोग की तादाद ज़्यादा है। महान जो है उनका बड़ा भीषण षड्यंत्र है। तो हमारा आला अधिकारियों से, एसपी साहब से, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इन अराजक तत्वों को वहाँ से हटाकर उसे कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि हम अपना सुचारू रूप से वहाँ अपनी व्यवस्था कर सकें। ऐसा हमारा और हमारे सदस्यों का विचार है और हमें चाहते हैं कि हमें इससे निजात दिलाई जाए। आज कहाँ हैं? आज हम एसपी साहब के यहाँ आए थे ऑफिस में और तो अब कल मुलाकात होगी तो प्रार्थना पत्र देंगे उनको हम और अपनी फरियाद उनसे करेंगे, क्योंकि ऐसा हमारा सदस्य वगैरह जो है वो सब कह रहे हैं कि इनको तत्काल हटवाइए यहाँ से, या उचित नहीं है कि यह आश्रम पर रुकें, क्योंकि हमारी बगैर मस्जिद नहीं रुक सकते और ना हम उन्हें रुकने का आश्वासन देते हैं और ना हम उन्हें रुकने देंगे। ऐसा हमारा विचार है, क्योंकि आश्रम की निजी संपत्ति है, भूमि, वहाँ समाधि, मंदिर, बाग जो भी है वह महाराज स्वामी आचार्य सरस्वती सत्संग आश्रम की है, वह किसी दूसरे की नहीं। हम तो उसके सेवक हैं या प्रबंधक हैं, ये मान के हम चलते हैं और हम विगत 40 वर्षों से हम उसकी सेवा करते चले आ रहे हैं। आपके साथ में एक लोग और ये हैं, ये कौन हैं? ये हमारे आश्रम के ही भक्त हैं और हमारे ट्रस्ट मेरी हैं, आप हमारे सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं। तो अभी ये जो क्या सच्चाई है, ये घटना हुई है उसमें क्या सच्चाई है? अभी जो बड़े भाई साहब ने जो बात बताई है आपको, क्योंकि यही सत्य है और हम लोगों के
आपके पिताजी हमारे बाबा जी वहाँ ये जो स्वामी जी हैं इनके साथ उस आश्रम पे शुरुआत प्रारंभ से रहे। वहीं पे हमारे परिवार के सभी लोगों ने स्वामी जी की सेवा की और स्वामी जी की एक जो सत्संग कमेटी है उसके आधार पे आपको सरबराहकार नियुक्त किया गया है। आप वहाँ देख रेख करते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि जो सरबराहकार हैं उन्होंने बाकी सदस्यों को हटा दिया है, अपना खुद जो है पैरोकार बने हुए हैं, सरबराहकार बने हुए हैं, उसको कब्जे की नीयत है इनकी, ऐसा कुछ। अब ऐसा होता है कि गांव है या परिवार है तो जो लोग भी हमसे थोड़ा सा ईर्ष्याव्रत जो लोग रहते हैं संग साथ में, तो उनको ये लगता है कि इनका अपना कब्जा इन्होंने कर रखा है। जबकि अब आपको एक जिम्मेदारी सर्वसम्मत से अगर दी गई है तो आप उस अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, वहाँ पे देख रेख करते हैं। और साल भर में जैसे स्वामी जी के हम लोगों के जो भी कार्यक्रम, चाहे वो पूर्णमासी को हम लोग जैसे स्वामी जी की तिथि जब भी मनाते हैं तो उनकी जो शरीर उन्होंने जिस दिन त्याग तो छोड़ा था, तो अगहन अष्टमी को हम लोग वहाँ पे स्वामी जी की तिथि को साधु संतों को बुला के वहाँ जो भी कार्यक्रम करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं। सारे लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी लोग एकत्रित होते हैं। उसके अतिरिक्त जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम सारे लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। अपना अगर कोई भजन कीर्तन या कोई कार्यक्रम होता है तो उसका आयोजन किया जाता है। मुख्य देख रेख चूँकि आपके सुपुर्द किया गया है, आप उसकी देख रेख करते हैं। अपने सारे काम छोड़ के आप वहाँ पे अपना समय देते हैं। और फिलहाल तो हम लोग 5 लोग वहाँ पे हैं और बाद बाकी आवश्यकता के अनुसार जिसकी ईश्वर के प्रति आस्था है अन्य लोग भी वहाँ आते जाते हैं। लेकिन इन्वॉल्वमेंट के नाम पे ये है कि भाई 4-5 लोग जो हैं जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है, उनके ही राय मशवरा से हम लोग आगे कोई काम करते हैं। इसके अलावा जैसा भी समय समय पे आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए हम लोग निर्णय करेंगे। 5 लोग जिम्मेदार हैं। अभी जो कुछ दिन पहले उस आश्रम को लेकर जो मीडियम खबरें चली, तो क्या वो पूरी तरह निराधार हैं? बिल्कुल निराधार, कोई सत्यता नहीं उसमें कोई सत्यता नहीं। मैंने आपको बताया ना, उन लोगों का विचार ये है कि 3 ही लोग हैं, अगर ये हट जाएं तो हमारा कब्जा हो जाए। ये षड्यंत्र है और महात्माओं को आगे करके साधुओं को यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। किसके द्वारा रचा जा रहा है? ये जो अराजक तत्व हैं जिन्होंने उनको बुलाया है, अभी तो राज खुला नहीं, ये तो पुलिस का विषय है। उसकी जांच होगी, जब तब पता चलेगा। जांच होगी तब पता चलेगा उसका। अभी हम उसके विषय में कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हमें मालूम होता मैं जरूर बताता। वो तो मैं जब गया वहाँ जो देखा तो मैंने उससे समझा। हम तो महात्माओं की सेवा करते हैं, मारपीट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अब आप शासन प्रशासन क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उन तत्काल ज़मीन जो है भूमि सत्संग आश्रम की वह कब्जा मुक्त कराई जाए। यही हमारा अनुरोध है अधिकारियों से। जो भी उच्च अधिकारी हमारे जिले के हैं सभी से हमारा अनुरोध है कि मौके पर पहुँच के इंक्वायरी करें, जो सच है वह करें। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।